राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके विषय में विथ ट्रिक के यानी कि ट्रिक के साथ बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इनको याद करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि उसको पूरा सारांश याद रहता है, राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ याद रहता है, लेकिन उसको अनुच्छेद वो भूल जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ में एक ट्रिक के साथ में आया हूँ ताकि आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है लोग को पूरा याद रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति का पद है, जैसे यहाँ पे तो 52 में पद। तो इसके लिए हमने आपको लिखा है पा तीनों को का दियो दशम। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, तो यानी कि पा। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति का पद। इसके बाद अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो की का मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो पा किलो। अब नो का मतलब क्या होगा, नो का मतलब है अनुच्छेद 54। अब अनुच्छेद 54 क्या था, नो का मतलब होता है निर्वाचन, यानी किसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आपने देखा कैसे पा किलो पा का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, की का मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति, और नो का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यानी कि अगर हम देखेंगे 52, 53 और 54 इस तरीके से हो गया, तो 5 अब को यानी अनुच्छेद 55 है, जिसका है अनुच्छेद 55 है, तो को यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि कोटा। को का मतलब होता है कैसे कोटा पूरा होगा, इनका कैसे रीति होगी, कैसे राष्ट्रपति बनेगा, कैसे कौन कौन कैंडिडेट आएंगे, तो रीति क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो को का मतलब होता है रीति, यानी कि यहाँ पे 50 हम क्या लिखेंगे 5। तो ये 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति हुई, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, और 55 में क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है को का। अब का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में होगा, 56 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये 56 में हो जाएगा। तो 52, 53, 54, 55, 56 यानी कि 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब दियो दशम, अब दा का मतलब क्या है, दा का मतलब यहाँ पे होता है दोबारा, यानी कि दोबारा, पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है, दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा यानी कि राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन के लिए, उसके लिए पात्रता क्या है, तो डीओ का मतलब होता है पुनर्निर्वाचन के दोबारा, तो यानी कि 57। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57। अब यहाँ पर देखेंगे यो का मतलब यो का मतलब होता है योग्यताएं। क्या होता है, योग्यताएं। तो 58 में क्या है, योग्यताएं। तो 58 में क्या हो गया, योग्यता हो गया। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब दशम का राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 59 में होता है शर्तें, ठीक है। इसके बाद फिर शपथ, सा का मतलब होता है शपथ, यानी कि 60 में क्या है, शपथ है। तो 60 में क्या हो गया, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ हो गया, राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो गया, शपथ हो गया। इसके बाद माँ का मतलब होता है महाभियोग। माँ का मतलब क्या होता है, महाभियोग। तो ये कितने में है, 61 में है। तो राष्ट्रपति पद पर महाभियोग कितने में है, 61 में। तो आपने देखा, तो आपको कैसे याद होगा, पाकिनो कोका दियो दशम। तो पा का मतलब क्या होगा, पद हो गया। तो की का मतलब, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।